हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूं और ये कहानी है श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की। जी हाँ, उनकी दोस्ती के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं और उनकी दोस्ती से भला कौन नहीं परिचित है। एक उदाहरण है हमारे समाज को दोस्ती की। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी एक कहानी आज आप लोगों को सुनाती हूँ, जो कि कहते हैं ना कि फरवरी प्यार का महीना अब लोग कहने लगे, पर पहले फरवरी दोस्ती का महीना हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, ये महीना भी फरवरी चल रहा है और कहानी भी कुछ प्यार पर ही है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर एक पोटली चावल का लेकर श्री कृष्णा जी से मिलने गई थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने कृष्णा जी को पता चला कि सुदामा मेरे परम मित्र मुझसे मिलने आए हैं, तो वो दौड़े भागे सब कुछ छोड़कर अपने दोस्त को लेने चले गए और उनका पैर लाकर उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठाया और उनका पैर जो है अपने आंसुओं से धुला था। और इसके बाद उनकी पोटली जो वो लेकर आए थे, जिसमें चावल था सिर्फ, तो उसमें से उन्होंने 3 मुट्ठी चावल खाए थे। तो इसके बाद खूब वहाँ पर उन्होंने आवा भगत किया और इसके बाद उन्हें सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी जब विदा उनके महल से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ा जहाँ पर भील लोग रहते थे। तो वो वहाँ पर जब पहुँचे तो भील लोगों ने उन्हें जब देखा तो उनको मतलब उस टाइम पर चोरी डकैती कुछ ज़्यादा हुआ करती थी, तो उन्होंने सुदामा जी को लूट लिया। और वो उनसे लूट कर जब अपने गांव आ गए थे, तो जो है कान्हा जी ने उन्हें जो कपड़े पहनाए थे, भीलों ने उन्हें उसे ही लूटा, क्योंकि जो है सुदामा जी को तो कान्हा जी ने कुछ दिया नहीं था। वो ऐसे ही मोती के हार और जो है पीताम्बरी यही सब पहनाया हुआ था, तो वही सब भील लूट लिए थे। तो भील से लूटकर वो अपने गांव वापस आ गए। लेकिन किंतु सुदामा को ये दुख नहीं था कि चलिए उनके दोस्त ने उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिया, गिफ्ट या कुछ सामान नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक टेंशन थी, क्योंकि उनकी पत्नी को पता था कि उनके जो परम मित्र हैं वो बहुत अमीर हैं और राजा हैं। तो वो यही सोच रहे थे कि सुशीला जो उनकी पत्नी थी, उनकी श्रद्धा कृष्णा के प्रति कम हो जाएगी। उन्हें ये डर अवश्य था उनके मन में कि द्वारिका, वो कहती थी ना कि द्वारिका जाओ और वहाँ से कुछ थोड़ा सा मांग ले आओ, दोस्त हम लोग कितने दिन गरीबी में वक्त बिताए। तो वो कहती थी और यही कहकर उन्होंने भेजा था कि 4 मुट्ठी चूड़ा भी वो मांग कर लाई थी और मन में आस थी कि द्वारिकाधीश तो कुछ न कुछ देंगे ही, पर उसने नहीं दिया। सुदामा गांव में पहुँचे हैं, सोचते हुए पहुँचे कि थोड़ा सा कुछ दे देते। अपार संपदा तो थी उनके पास, मैं तो ठीक हूँ, पर पीताम्बरी भी छीन लिया भीलों ने। छाल पहनकर चल रहा हूँ, पर सुशीला क्या सोचेगी मेरे मित्र के बारे में? वो तो मुझे सुनाएगी कि वो मेरे मित्र के बारे में भी बोलेगी, कहेगी कृपाण है ना तुम्हारे सखा, तुम अक्सर उनकी तारीफ़ किया करते थे। वो यही सब बातों से सोचकर वो अपने गांव के लिए चल पड़े। वो मन ही मन बतला रहे थे कि यार कुछ तो दे देता, मुझे नहीं अपनी भाभी को दे देता। और सुदामा जी यही सोचते सोचते अपने गाँव आ गए। ये छाल, वो पीताम्बरी कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, वो भी छीन लिया भीलों ने। अरे कुछ तो नहीं तो कम से कम 1 सुवर्ण मुद्रा ही दे देते, तेरा क्या चला जाता है यार, और तू तो श्रीनिवास है, लक्ष्मी तो तेरे चरणों में है। सुदामा ये सब सोच रहे थे मन में, उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था अपने दोस्त के प्रति कि मेरी कोई बात नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। तो ये सब सोच रहे थे कि मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी के लिए ही तो सब दे देते। तो सुदामा जी जो है यही सब सोचते हुए अपने गांव पहुंच गए। सुदामा जी को कोई हंसे रोए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। किंतु सुदामा जी फिर दुखी हो जाते, कृष्ण तेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी सुशीला ही क्यों, मेरा पूरा गांव तेरे नाम को लेकर हंसेगा। बात मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, पर तुझे लोग बोलेंगे। सुदामा इधर उधर बिना देखे अपनी झोपड़ी में जाना चाहते थे, वो चल भी रहे थे।
सब जानता है ना तू, पर व्यवहार नहीं जानता। फिर सुदामा किंचित मुस्कुरा देते थे, वैसे व्यवहार तो मैं भी नहीं जानता, पर कुछ तो दे देता यार। अब सुशीला क्या क्या मुझे सुनाएगी। सुदामा जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, दो द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया। आप नहीं जा सकते भीतर। सुदामा चौंक गए, मैं कहीं वापस द्वारिका नगरी में तो नहीं पहुंच गया। फिर ध्यान से अपने गांव को देखा, नहीं ये तो मेरा अपना ही गांव है, पर ये द्वारिका क्या है? यहाँ किसी श्रीमंत ने मेरी झोपड़ी पर अपना महल बना लिया है। पर सुदामा द्वारपाल से पूछते ही कि इस महल के मालिक कौन हैं? श्री श्री सुदामा जी महाराज, द्वारपालों ने उत्तर दिया। अरे मैं इसका मालिक, महल का मालिक? नहीं, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसका भी नाम सुदामा ही होगा। अच्छा सुनो, उन सेठों को बुलाओ, सुदामा ने कहा। वो तो पंडित जी हैं, सेठ जी नहीं है, द्वारपाल ने फिर उत्तर दिया। सुदामा चकित हैं, पंडित तो मैं ही हूँ, पर महल मेरा कैसे है? भैया तो उन पंडित जी को ही बुला दो, सुदामा ने फिर द्वारपालों से कहा। वो तो द्वारिका गए हैं। द्वारपाल की बात सुनकर सुदामा जी फिर चौंक गए। सोचा अब तो भीतर ही जाऊंगा, महल में ही जाकर देखूं कि क्या स्थिति है। सुदामा जी महल में जाने के लिए तैयार ही थे कि फिर रुक गए। कहीं मुझे धक्का दे दिया इन पहलवान द्वारपालों ने तो मेरी तो यही समाधि बन जाएगी। सुदामा अब देख ही रहे थे उस महल को, स्तब्ध चकित हैं सुदामा। अरे यह तो तुलसी का पौधा था, पर अब तो चंदन वृक्ष खड़े हैं। महल की चारों ओर घूम घूम कर देख रहे हैं सुदामा। झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया है, और महल भी सामान्य नहीं, कृष्ण के टक्कर का महल है। पर ये कौन है? सुदामा जी का ध्यान महल की ओर ही था कि तभी माता जी थोड़ी दूर से महल से आई थी। ये महिला, इनके साथ 8 सखियां थी, 4 वाम भाग में और 4 दाहिने भाग में। मध्य में महल की मालकिन आई थी। उनके हाथों में पूजा की थाली थी। पक के नुपुर ध्वनि अद्भुत ध्वनि कर रहे थे। उन महिला ने आकर सुदामा जी को के चरणों में वंदन किया। सुदामा जी को लगा कि महल की मालकिन आई है और वो ब्राह्मण के पैर छू रही है। माता जी थोड़ा दूर से सुदामा जी बोल पड़े। माता जी? सुशीला ने रोष से देखा सुदामा जी के मुख को। सुदामा जी ने जैसे ही देखा सुशीला को, सुशीला, अरे वाह, ये साड़ी, ये हाथों के कड़े सोने के हैं। हाँ हाँ, सब सोने के हैं, सुशीला बोल पड़ी। झोपड़ी कहाँ है? ये महल अपना है, सुशीला ने कहा। महल अपना है। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इतना सब कुछ। पतिदेव महल में चलिए ना। हाँ हाँ चलो महल में। सुदामा जी लाठी उठाए। अब छोड़िए इन पुरानी लाठी को, हमारे पास 16,108 लाठियाँ हैं। सुशीला बोल उठी। 16,108? सुदामा जी चौंके। हाँ देखिए, ये हमारी गौशाला, उसमें भी 16,108 गवें हैं। आपके पत्रार्थ से 16,108 हैं। सुशीला बोली जा रही थी। अपने पतिदेव सुदामा जी को महल दिखा रही थी। सुदामा जी को हंसी आ गई। उनके मित्र ने कैसा विनोद किया था उनके साथ। छाता भी 16,108, मेरी साड़ी भी 16,108 है, पतिदेव आपकी धोती भी 16,108 है। सुशीला बोलती गई, पर सुदामा जी वहीं बैठ गए। उनके नेत्रों से अश्रुधार बह चली। अब वो हिचकियाँ लेकर रो रहे थे। मुझे क्षमा कर देना कृष्ण, मुझे क्षमा कर दे। मैं भूल गया था कि तू यशोदा का पुत्र है। दूसरों को यश देना तुझे आता है, पर मेरे सामने तो कृपाण बन। वह मुझे कुछ नहीं दिया, पर यह है अपने प्रत्येक रानियों से दिलवाया, और स्वयं ने मेरी पीताम्बरी भी भील के रूप में उतरवा ली। सुदामा जी वहीं बैठ गए और बस रोते ही जा रहे थे। वो भील तुम ही थे, मुझे लूटने वाले भी तुम ही थे। हे सखे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पतिदेव ये देखिए, पीताम्बरी 16,108 है। उतारिए ये छाल और पहनिए ये पीताम्बरी, सुशीला ने आकर कहा। सुदामा जी बस रोए जा रहे थे। क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? सुशीला ने पूछ लिया। देवी, तुम कहती थी ना बालक भूखे हैं, बालकों ने कुछ नहीं खाया है। अब न बालक भूखे रहेंगे, न कोई अभाव रहेगा। सुदामा जी कुछ बोलने वाले थे और उनकी बाड़ी ही अवरुद्ध हो गई।
आप कहाँ जा रहे हैं नाथ? सुशीला ने चरण पकड़ लिया। सुशीला, मैं रहूँगा तो उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ बैठकर मैं अपने सखा को स्मरण करता था। तुम रहो संपत्ति और सदुपयोग करना सुशीला, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला बिलख उठी। तभी अब ये क्या नाटक लगा दिया? मित्र श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। सुदामा जी ने कृष्ण को देखा और कहा, नाटक तो मेरे साथ तुमने किया है। बताओ, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुमको दुनिया अंतर्यामी कहती है, देख लेते हो ना मेरे मन में। सुदामा ने श्री कृष्ण के चरणों में वो वहीं पर गिर गए। ये सब नहीं चाहिए मुझे कृष्णा। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। सुदामा के सामने उनके भी नेत्र भर आए। जब सुदामा ने कहा, मुझे तुमसे नहीं तू चाहिए, श्री कृष्ण ने उठा लिया और सुदामा को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, जिसे कुछ नहीं चाहिए मित्र, उसे ही मैं मिलता हूँ। सुदामा जी ने इतना अवश्य कहा। मेरे मन में जो था इस सुशीला को लेकर था। तुम्हें ये कुछ कहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इतना सब नहीं। सुदामा जी चल पड़े उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ पूर्ण एकांत था और अपने सखा को जहाँ वो अपने सखा का चिंतन अच्छे से कर सकते थे। सुदामा जी को लाख कहा श्री कृष्णा ने, पर सुदामा जी ने महल की ओर न महल की तरफ देखा, न महल की संपदा को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे सखा का ये प्रसादी है, ये संपदा विवेक के साथ खर्च करना। यही कहते रहते थे जब वो उनका परिवार मिलने आता था। जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, ये है एक कहानी जो कान्हा जी और सुदामा जी की मित्रता पर है। एक मित्र हमेशा अपने मित्र की भलाई चाहता है। जैसे कान्हा जी समझ गए थे कि उनके मित्र के मन में क्या बातें चल रही थी और सुदामा जी सोच रहे थे कहीं उनके मित्र की बुराई ना हो। तो सेम यही, अगर आप एक अच्छे दोस्त हो तो आपके मन में भी यही भाव होता है। वो अपने लिए नहीं सोचता कि हाँ मेरे लिए मेरा मित्र कुछ करे या मेरे लिए कुछ चीज़ें करे, लेकिन वो ये ज़रूर सोचता है कि मेरे मित्र को कोई गलत ना कहे। इसलिए वो अपने मित्र को मोटिवेट करता रहता है कि आप कुछ अच्छे से करो, कुछ अच्छे से रहो। कोई अगर उसके बारे में एक बार इंसान बोल देता है तो फिर उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई उसके मित्र के ऊपर लांछन लगा देता है, उसके मित्र को कुछ भला बुरा कह देता है, तो उस दूसरे मित्र को बुरा लग जाता है। यही होती है मित्रता की सच्ची परिभाषा। और दूसरी बात है, एक मित्र कभी अपने मित्र को अपने दूसरे मित्र को अपने मन की बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे श्री कृष्णा जी समझ गए थे कि सुदामा जी के मन में क्या चल रहा है, वैसे ही एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त के मन की भाषा, मन के भाव को पढ़ लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर दोस्ती की सच्ची परिभाषा देखी जाए तो बस यही है कि एक दोस्त सिर्फ एक दोस्त को चाहता है, ना कि उसकी संपदा को चाहता है, ना कि उसके ऐशो आराम को देखता है कि हाँ मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये शायद मुझे लग रहा है द्वापर युग में होता था, कलयुग में पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कलयुग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं। आजकल तो लोग अपना हैसियत देखकर दोस्त बनाते हैं। अगर कोई गरीब दोस्त है तो उसको, अरे यार इसके पास तो कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इस टाइप के लोग दोस्त बनाते हैं। लेकिन एक युग था जब लोग सिर्फ दोस्ती चुनते थे, उसकी हैसियत नहीं देखते थे, उसका खूबसूरत होना नहीं देखते थे, उसका उसके बराबर का नहीं देखते थे कि हाँ ये मेरे बराबर का है कि नहीं। तो इस तरह की दोस्ती होती थी। आज क्या है, आज आप अमीर हो तो आपके लाखों दोस्त हैं, लेकिन अगर आप गरीब हो तो आपका कोई भी दोस्त नहीं है। ये है कलयुग की बातें। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता था कि कृष्ण से धन संपदा पाने के बाद सुदामा ने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी नहीं। उन्होंने अपने मित्र के धन संपदा को, सब चीज़ों को ठुकरा कर एक बट वृक्ष के नीचे सिर्फ कृष्ण में मगन रहे। ये थी उनकी सच्ची दोस्ती। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए हाय।